आज वह दिन उपस्थित है जिसकी आप सबको पिछले कई महीनों से प्रतीक्षा। आपको याद होगा जब आपने हम संतों से चातुर्मास की स्वीकृति और केवल आपने ही नहीं, हर उस संघ ने, उस समाज ने जिसने भी अपने यहाँ संत साधियों का चातुर्मास करवाने की भावना बनाई थी, रखी थी, वह भावना आज साकार हो रही है। आज चातुर्मास प्रारंभ होने जा रहा है। बंधुओं, जैन संतों के 10 कल्प होते। कल्प नियम और मर्यादा को कहते, वे 10 होते। उन 10 कल्पों में एक कल्प है, उसका नाम है मास कल्प। मास तो महीने को कहते हैं और कल्प मर्यादा को। इसका अर्थ है जैन संतों की मर्यादा है, नियम है कि वे वर्ष में 8 महीने किसी एक स्थान पर 1 मास से ज़्यादा नहीं ठहरे। साधवियों के लिए ये कल्प 2 मास का। बंधुओं, कोई कारण हो किसी के साथ में, स्वास्थ्य संबंधी, बड़ों की रुग्ण की सेवा का, ज्ञान प्राप्ति का, तब उस कारण को छोड़ करके 1 मास एक स्थान पर रह सकते हैं। इसी का दूसरा भाग वर्षा का जो काल है, समय है, वह भारतीय परिवेश में 4 महीने का माना गया। और वे 4 महीने हैं श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक। ये 4 मास वर्षा के माने गए। इन 4 महीनों में इस भारत के भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा होती। उस वर्षा के कारण से उसे ध्यान में रखते हुए नियम बनाया कि वर्षा काल में साधु साध्वियाँ एक स्थान पर रहे। इस एक स्थान पर रहने को वर्षा काल के 4 महीनों को चातुर्मास कहते। चातुर्मास की परिभाषा है
चतुर्णाम मासानाम समूह है चातुर्मास है। 4 महीनों के समूहों को चातुर्मास कहते हैं। तो ये चातुर्मास प्रारंभ हो रहा। वर्षाएं कुछ पहले भी उतर आती। वर्षाएं चतुर्मास समाप्ति से पहले भी समाप्त हो जाती। इसको हमें सहज लेना चाहिए। वर्षा के महीने ये 4 ही माने गए। इन 4 महीनों में संत लोग एक जगह रहते। क्यों रहते हैं एक जगह? कि वर्षा काल में सर्वाधिक जीवोत्पत्ति होती। पानी के योग संयोग से बहुत जीव उत्पन्न होते और वो जीव फिर इधर उधर फिरते हैं, गति करते हैं। पहले कच्चे रास्ते होते थे तो रास्तों में बहुत जीव होते थे। अब पक्के रास्ते हैं लेकिन जीवोत्पत्ति अब भी ऐसे ही। और अभी भी वर्षा काल में बहुत जीव सड़कों पर रास्तों पर आ जाते हैं। गमनागमन में असुविधा होती और फिर जीव विराधना की, हिंसा की संभावना होती है। इसलिए संत ये समय एक स्थान पर रहकर व्यतीत करते हैं। ये चातुर्मास। बंधुओं, प्रत्येक चीज की कुछ लाभ भी सोचे जाते हैं। हो सकता है कोई हानि भी सोचे, पर लाभ की बात कर रहे हैं। एक स्थान पर रहने से संत साध्वियां अधिक साधना कर पाते। जैसे स्वाध्याय की बात, एक स्थान पर रहकर सीखना सिखाना सरल होता है, तब आराधना भी सरल होती, ध्यान आदि क्रियाएं सहज होती। इसलिए चातुर्मास में संयम और साधना संत जन विशेष रूप से कर पाते हैं। ये चातुर्मास का एक स्थान पर रहने का विशेष लाभ। आप गृहस्थों के जहाँ तक बात है, आप गृहस्थ संतों का सामीप्य पाकर सत्संग का लाभ उठाते, धर्म श्रवण का लाभ उठाते, उनके निर्देशन में कुछ आप कर पाते हैं, प्रवचन का लाभ उठाते हैं, यह आपको लाभ होगा और लाभ उठाना भी चाहिए। आप सबको संत अपनी साधना करें, आप संतों से लाभ उठाएं, फिर तो आनंद ही आनंद। चातुर्मास सार्थक और सफल है यदि हम ऐसा करें। चातुर्मास की बात को कुछ पंक्तियों में कह रहा हूँ, आप भी बोलेंगे और बात को समझेंगे चातुर्मास के बाद। आया चातुर्मास है, आया सबके मन उल्लास है, सबके
आना 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 है, मुक्ति पथ पाना है। आना 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 है, मुक्ति पथ आया चतुर्मास है, आया सबके मन उल्लास है, सबके आना 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 है, मुक्ति पथ पाना है। आना 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 है, मुक्ति पथ दुर्लभ ये अवसर, दुर्लभ आया खुद चल कर, आया लाभ उठाना है, मुक्ति पथ पाना है। लाभ उठाना है, मुक्ति पथ। हाँ, सारे भाई और बहन थोड़ा सा चतुर्मास का दिन है तो आनंद लेंगे। आया चतुर्मास है, सबके मन उल्लास है, सबके आना 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 है, मुक्ति पथ पाना है। आना 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 है, मुक्ति पथ भावना से प्रीत को, भावना आचरण के गीत को, आचरण यत्न से गाना है, मुक्ति पथ पाना है। यत्न से गाना है, मुक्ति पथ आया चतुर्मास है, आया सबके मन उल्लास है, सबके आना 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 है, मुक्ति पथ आना 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 है, मुक्ति पथ। आप चाहते हैं चातुर्मास में हमें कुछ सुनने को मिले, संतों की वाणी, भगवान की वाणी सुनने को मिले। हम भी कुछ आपसे अपेक्षा रखते हैं, श्रावक श्राविकाओं से अपेक्षा रखते हैं। और क्या रखते हैं इन पंक्तियों में? नित्य धर्म ध्यान हो, नित्य जप तप ज्ञान हो, जप ठाठ लगाना है, मुक्ति पथ पाना है। ठाठ लगाना है, मुक्ति पथ
चातुर्मास है, सबके मन उल्लास है, सबके मन आना 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 है, मुक्ति पथ पाना है, आना 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 है, मुक्ति पथ। बंधु, जैन आगमों में एक मुनि की और एक राजा की अद्भुत कथा थी। मुनि का नाम था केशिसा और राजा का नाम था प्रदेशी। प्रदेशी राजा एक नास्तिक राजा, उसका धर्म कर्म में कोई विश्वास नहीं, उसका आत्मा में भी विश्वास नहीं। वो यही मानता था कोई व्यक्ति गुजर गया, मर गया, बस बात खत्म हो। ना ये आत्मा कहीं से आई थी, ना ये कहीं पर जाएगी। जो भी कुछ है सारा खेल इस शरीर तक है, इसी के साथ खत्म हो। उस ऐसे नास्तिक राजा प्रदेशी का केसी स्वामी के साथ में संपर्क हुआ, मिलना हुआ। दोनों में चर्चा हुई। चर्चा बड़ी विस्तृत हुई, क्योंकि मान्यताओं का सवाल था। और अंत में राजा को मुनि की बात माननी पड़ी। उसने स्वीकार कर लिया कि ठीक है, अब मेरी समझ में आ गया, आत्मा भी कोई सत्ता है, कोई चीज है, अदृश्य है, दिखाई नहीं देती है। अब मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, और जो आपने कहा आगे मैं कोई हिंसा, पाप और दुष्कर्म में मैं कुछ नहीं करूं। मुनि ने कहा ठीक है, तुम्हारा कल्याण होगा। बंधु, आज की चर्चा में मैं क्या कहना चाहता हूं इस कथा से। राजा जाने लगा। जाते ही उसने मुनि को प्रणाम किया, जिसको वंदन कहते हैं, वो किया। आज भी ऐसा सहज है, कोई व्यक्ति आते ही उस संत को प्रणाम करता है, जाते ही प्रणाम करता है। आज भी ऐसा। उसने मुनि को प्रणाम किया, जाने लगा तो संदेश के रूप में मुनि ने उस राजा को कहा, राजन, एक बात तुम भी बताते हो। गुरुदेव, अब तो गुरुदेव कहता है, गुरुदेव बोले कृपा करो, और मैं बता भी क्या सकता हूं। फिर भी कोई सूचना की बात होगी तो मैं जरूर कहूंगा। मुनि ने कहा, तुम अपने जीवन में रमणीय बनोगे या अरमणीय बनोगे? वो नहीं समझ पाया इसका क्या मतलब, रमणीय और अरमणीय। अगर ये कोई संसार की बात है तो अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा ये सब सुंदर आवास, महल सब अच्छा, तब हम कहते हैं बहुत रमणीय महल है, बड़ा रमणीय स्थान है। पर गुरु इस रमणीय के बारे में
क्या पूछेंगे और क्या कहेंगे। पर सवाल उन्होंने यही कर दिया कि तुम रमणीय बनोगे या अरमणीय बनोगे। वहां जोड़ के बोला, गुरुदेव मैं इस बात का उत्तर देने में असमर्थ, मैं नहीं समझ पाया। मुनि ने कहा, अच्छा एक बात बताओ, संसार में और तुम्हारे राज्य में बहुत सारे काम होते, जैसे खलियान। आज तो आप तो खैर बड़े हैं, बच्चे तो खलियान नहीं समझेंगे भी क्या कहा, क्योंकि युग मशीनों का आ गया। खलियान उस जगह को कहते थे कि जब फसलें काट ली जाती, जैसे गेहूं, और फिर गेहूं और भूसे को अलग करते थे, तो एक जगह में वो सारे के सारे जो काटी गई है गेहूं उसको बिखरा लेते थे, उसको बैलों को चला चला कर उसे कुचलते थे, लोग भी उस पर वजन डालते थे, और आखिरकार वो चूरा हो जाता। गेहूं जो है वो निकल आती, बरसाते तो फिर गेहूं अलग होती, भूसा अलग, काम हो जाता। गेहूं को लोग अपने घर ले आते, भूसे को पशुओं को खिलाया जाता था, उसको भी उठा करके जहां अपने जगह होती रख देते। यूं होता। मुनि बोले, राजन जिन दिनों में वो गेहूं अन्न निकालते हैं तो वहां उस खलियान में कैसी भीड़ भाड़ होती है। महाराज उन दिनों तो वहाँ बहुत चहल पहल होती है, बहुत भीड़ होती है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है, बहुत भीड़ होती है। और जब काम हो लेता है बोले फिर तो लोग बस कुछ नहीं, चले जाते हैं, वो सारी जगह यूं ही पड़ी रहती है। राजन समझो, जब वहाँ बहुत लोग आते थे जाते थे, काम करते थे, वहाँ पर रहते थे, तब वो कितना रमणीय था। हाँ जी, बहुत रमणीय था, बड़ा मन लगता था। और जब वो सब काम हो गया फिर तो सुना है अरमणीय है। मैं तुमसे यही सवाल कर रहा हूँ, तुम रमणीय बनोगे या अरमणीय बनोगे? रमणीय बनना क्या है कि तुम जीवन में धर्म ध्यान करके अपने जीवन को रमणीय बनाओगे, या धर्म ध्यान से शून्य होकर के तुम संसार में खो जाओगे, अरमणीय बनाओगे। कैसा बनाओगे? गुरुदेव मैं अपने जीवन को रमणीय बनाऊंगा, मैं यही चाहता हूँ। मुनि बोले, मैं यही चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन को रमणीय बनाओ, अर्थात धर्म ध्यान से आनंद में भर करके रहो। यही है वह साधन जिसके द्वारा जीवन को रमणीय बनाया जा सकता है। अपने जीवन को रमणीय बनाओ। राय प्रश्नीय सूत्र की ये चर्चा रमणीय और अरमणीय भाव की है। और बंधुओं, ख्याल न करो तो मैं आपसे भी ये सवाल कर लूँ, केशी स्वामी का आपसे भी कर लूँ, आप भी चातुर्मास को, अपने जीवन को और समय को कैसा बनाओगे? रमणीय बनाओगे या दूसरा बनाओ? बस इतना ही संदेश है मेरा, और कुछ नहीं। रमणीय बनाओ अर्थात धर्म ध्यान वाला बनाओ। धर्म ध्यान करो, जाप कर रही हैं कितना अच्छा है, सामायिक हो रही है कितना अच्छा है, प्रवचन का लाभ ले रहे हैं कितना अच्छा है। ये धर्म जगत की रमणीयता है। इसको ऐसा बनाओ कि आपका जीवन रमणीय और अत्यंत रमणीय हो। चातुर्मास की थोड़ी सी चर्चा कर लो। चातुर्मास वर्षा का काल है, ये तो एक सहज बात है, परंतु चातुर्मास में क्या करना चाहिए इसको धर्मशास्त्र में बताया। दानम शीलम तवो भावो एवं चौविहो धम्मो सब जिन्हें भणियो ताहा
दुस्साह आचरिते ही। दान, शील, तप और भाव, चार बातें बताई। एवं चौबीहो धम्मो, ये चार प्रकार का धर्म है। चातुर्मास काल में जिसकी आपने आराधना करनी है वह है दान। जितना आप दे सकते हैं, जो आप सोचते हैं, चाहते हैं, भावना है, दान देना चाहिए। ये चातुर्मास में करने योग्य है। दान तो जब भी दो तभी अच्छा है, लेकिन समय को चूंकि धर्म ध्यानमय बनाना है, इसलिए पहली बात दान की भावना रखें। आपको सुझाव दे रहा हूँ, आप कहीं भी जाएं, धर्म स्थान में जाएं, बंधुओं दान पात्र सब जगह रखे रहते हैं। आप आए, आप धर्म स्थान में आए, आपने माला जपी, सामायिक करी, संत दर्शन किए, लेकिन आपका हाथ आगे और क्या कहूँ पर होना चाहिए। ये कोई मेरा ऐसा नहीं है कि मैं इस बात से मैं इतना ही कह रहा हूँ, ये धर्म है और केवल दान पात्र की बात नहीं। मैं कह रहा हूँ, आप सड़क पर जाते हैं, आप बाजार से गुजरते हैं, आप यात्रा पर होते हैं, अगर आप किसी ऐसे भिखारी को देखते हैं, आप किसी दुखी को देखते हैं, तो आपका हाथ निश्चित रूप से ऐसा होना चाहिए। ये धर्म है जो करना चाहिए, गृहस्थों का फर्ज है, धर्म है। ऐसा नहीं है कि आपके हाथ यूं ही रह जाएं, आपका हाथ निश्चित रूप से यूं होना चाहिए। किसी भी दीन दुखी, गरीब, दरिद्र, भिखारी, उसको देखो, आप देने का भाव बनाओ। कभी कभी कई बार ये प्रश्न आ जाता, क्या पता वो क्या करेगा, मैं इतना ही कहूँगा, आप इतने ठेकेदारी मत लो और इतने आप उसके बारे में ज़्यादा ना सोचो क्या करेगा। आप अपना काम करो, आप दान दो, आप भूखे को भोजन करवाने की बात सोचो। आप कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास कपड़ा नहीं है, देने का भाव रखो। आपका हाथ यूँ रहना चाहिए। मेरा कहने का इतना ही भाव है, ये पहला धर्म है दानम। बंधुओं दूसरी बात बताई शील की, सदाचार की। ये शील सदाचार से अर्थ है ब्रह्मचर्य की आराधना। चातुर्मास काल में इस व्रत का और विशेष महत्व है। पुनः कहता हूँ मैं ये बात आपको कि यूँ तो जब भी इस व्रत का पालन करेंगे, ब्रह्मचर्य व्रत का, तभी जीवन के अंदर उन्नति, कल्याण और आत्म कल्याण है। लेकिन चातुर्मास काल में कुछ विशेष बात है, और विशेष बात क्या है कि यदि चातुर्मास काल में कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य की आराधना करता है तो आप थोड़ा सा समझ लो। जैसे कि चातुर्मास काल में वनस्पति वृद्धि को प्राप्त होती, आप देखते हैं आज घास ये थी तो कल और खिली हुई मिली, पेड़ पौधे पत्ते सब कुछ खिले खिले जाते हैं, विकास का समय है। इसी तरह से शरीर के स्वास्थ्य का, शरीर विकास का भी ये समय होता है। इस समय में यदि व्यक्ति सदाचार का, शील का, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उसका स्वास्थ्य उत्तम बनता है, उसका जो शरीर है विकास को प्राप्त होता है, उसके लिए अच्छा होता है। और परंपराएं भी देखो कैसी परंपराएं हैं। सावन के महीने के अंदर घर में जो वधवें होती हैं वे अपने मायके चली जाती हैं, और जहाँ आपकी बेटियां हैं वो आपके यहाँ से घर आ जाती हैं। इस परंपरा के पीछे भी यही भाव रहा हुआ है कि व्यक्ति अपना शुद्ध जीवन व्यतीत करे, जिससे कि उस व्यक्ति के शरीर का, स्वास्थ्य का विकास हो। और जहाँ तक धर्म की बात है, धर्म तो ये है ही, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। इसका तो आध्यात्म की दृष्टि से भी और भौतिक दृष्टि से भी, दोनों दृष्टियों से लाभ है। अतएव चातुर्मास काल में शील का पालन करने से व्यक्ति का स्वास्थ्य, उसकी आत्मा, दोनों की उन्नति हो। बंधुओं
तप करने का भी ये बड़ा अच्छा अवसर है। ये कोई हम संत लोग अपनी बात कहने के लिए दलीलें उदाहरण इकट्ठे नहीं करते। हम उस बात को तर्क के साथ आपको बताना समझाना चाहते हैं। इस वर्षा काल के अंदर शरीर को भोजन की अपेक्षा कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि शरीर की पूर्ति जो वायु है, इसमें जो तत्व हैं वो अपेक्षाकृत अधिक होते हैं। जल तत्व पर्याप्त होता है। गर्मियों में व्यक्ति जितना पानी पीता है, वर्षा काल में कहाँ पीता है? आवश्यकता ही नहीं होती। क्या बात हो गई? बात क्या हो गई? उसकी पूर्ति हो गई। इसी प्रकार से भूख की बात है। आप इस बात को तौल कर देखना, आजमा करके देखना, भूख कम होती है। व्यक्ति कम खाने के बाद सोचता मन नहीं कर रहा, और यदि कोई अति करेगा, ज्यादती करेगा, जबरदस्ती करेगा, बीमार होने की संभावना बढ़ जाएंगी। इन दिनों में अगर तप करे कोई आदमी, उपवास करे, तुलनात्मक उपवास सहज होगा, क्योंकि वातावरण अनुकूल है। तप करने का ये बड़ा अच्छा अवसर होता है। भाई बहनों से कहना है कि ये दिन तप आराधना के दिन है। इन दिनों में जितना हो सके, भगवान महावीर ने जबरदस्ती कहीं नहीं कहा साधक अपनी शक्ति का गोपन मत कर, छिपा मत, उत्तोलन कर। तो कितना कर सकता है, और जितना कर सकता है उतना करने का प्रयास कर। अतएव तप की आराधना करनी चाहिए। और चौथी बात कही, बंधुओं भाव अपने भावनाएं शुभ रखो। संतों के पास आने से, सत्संग सुनने से, स्वाध्याय करने से, अच्छे वातावरण से व्यक्ति की भावनाएं शुद्ध होती हैं, अच्छी बनती हैं। अतएव हमेशा प्रवचन सुनने का और आने का भाव रखो, जिससे तुम्हारी भावनाएं सुंदर श्रेष्ठ बने। ये 4 प्रकार का धर्म हुआ, दानम, शीलम, तवो भावो एवं चौबयो धम्मो। ये 4 प्रकार का धर्म है। सब जिनेंग भणियो, यह सभी जिनेंद्र देवों ने कहा है। इसलिए इसकी आराधना और इसकी पालना करनी चाहिए। तो बंधु ऐसा है, चातुर्मास काल, ये चातुर्मास काल में जप, तप, साधना जो भी आप कर सकते हैं आपको करनी चाहिए। ये आपके लिए उत्तम और कल्याणकारी है। बंधुओं थोड़ी सी चर्चा और ही करना चाहूँगा, और वो चर्चा यह है, आज के इस दिन को लोक में भी और धर्म जगत में भी इसमें गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। क्यों भाई? ख्याल में होगा आज के दिन को कैसे मनाते हैं? गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। और गुरु पूर्णिमा पर काफ़ी लोग, ये तो एक ऐसा पर्व है जो सभी परंपराओं में मान्य है, चाहे वैदिक परंपरा हो, चाहे जैन परंपरा हो, सभी परंपराओं में, ये अन्य परंपराओं में भी मान्य है। आज के दिन व्यक्ति जहाँ गुरु होते हैं वहाँ पर जाते हैं। आज आप भी तो आइए ना, अच्छा लग रहा है। आप अपनी भावनाएं, श्रद्धाएं लेकर के आए। चलो भाई, आज गुरु पूर्णिमा है, और यूं भी ये चातुर्मास का शुरू का दिन है, यूं भी है गुरु पूर्णिमा है। चलो आज तो गुरु दर्शन कर आते हैं। जाते हैं लोग, आते हैं लोग, भावना करते हैं इस बारे में कि चलो आज गुरु के दर्शन करके आते, गुरु से आशीर्वाद लेके आते हैं। बहुत अच्छी भावना है। ऐसी भावना और ऐसे विचार हमेशा बने रहने चाहिए, होने चाहिए। गुरु की कृपा और आशीर्वाद जहाँ प्राप्त हो जाता है, जीवन धन्य हो जाता है और जीवन सफल हो जाता है। तो बंधुओं, गुरु का आशीर्वाद जैसे आज के दिन हम जरूरी समझते हैं, वे गुरु के दर्शन कर लें। अगर ये बात चातुर्मास से जोड़ लें, अर्थात संतों का सत्संग मिला है, संतों का सामीप्य मिला है, हम गुरु के दर्शन करते रहें, उनकी वाणी सुनते रहें, कितना अच्छा है।
गुरु की महिमा पर बहुत सारे दोहे हैं, बहुत सारे श्लोक हैं। हमारे श्री वसंत मुनि जी भी अभी आपको सुनाने लग रहे थे गुरु की महिमा के बारे में। कुछ और बातें जो कई बार कही जाती हैं बंधुओं, उनको फिर हम सामने लाते हैं। सतगुरु की महिमा अनंत, गुरु की महिमा अनंत महिमा, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। गुरु ने जो उपकार किया है हमारे ऊपर, जो रास्ता दिखाया, धर्म का रास्ता दिखाया, वह अनंत उपकार है। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। लोचन यानी अंदर की आंखें, लोचन अनंत उघाड़िया, भीतर की आंख खोल, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावना। उस अनंत को, परमात्मा को दिखाने के लिए जो अनंत लोचन है उसको खोला है। जब तक अनंत वाला लोचन नहीं खुलेगा वो दिखाई नहीं दे सकता है। और यह कृपा गुरु की होती है। जीवन में सफलताएं गुरु की कृपा से प्राप्त होती हैं। जीवन के अंदर उन्नति गुरु कृपा से प्राप्त होती है। अतएव गुरु के प्रति सदैव कृतज्ञता का भाव रहना चाहिए। धर्म ग्रंथों के अंदर कहा, एक अक्षर प्रदातारम यो गुरु नाभिमन्यते। एक अक्षर का ज्ञान देने वाले गुरु को जो कृतज्ञता भाव के साथ में नहीं मानता है, बंधुओं, वो सदगति को प्राप्त नहीं होता। थोड़ा सा प्रश्न तो है, मन आ जाते हैं, ऐसा क्या हो गया? एक थोड़ी सी बात, एक अक्षर, उसकी बात भी इतनी बात कह ली गई, समझ ली गई, ऐसी क्या बात है? उस एक अक्षर में ही सब कुछ समाया होता है। उस जरा सी बात में सारा रहस्य समाया होता है। इसलिए कहते हैं गुरु का तो एक अक्षर का दान भी बहुत बड़ा दान होता है। गुरु की महिमा को एक छोटे से कथानक में आपको समझाता। एक व्यक्ति कहीं जा रहा था, पैदल था, जा रहा था। आगे एक तालाब है, उसके नजदीकी तालाब था रास्ते के साथ में। उसने देखा तालाब में एक बगुला खड़ा हुआ। अब बगुला कह दिया तो वो क्या बात बताने, उसका तो ऐसा ही प्राणी है, हिंसक प्राणी है। इसी तरह है, वो तो मछलियों के शिकार के लिए बस खड़ा रहता है। जहाँ उसका दाम लगा और उसने अपना काम किया। और उस व्यक्ति के देखते देखते यही हुआ कि कोई मछली कहीं से आ गई, उसने फट से उसको पकड़ा, चोंच में दबाया। और फिर कुछ ये शरीरों की बात होती है कि बगुला जो निगलता सटकता है, उसने मछली को उछाला और मुंह खोला और उसे सटक। ये दृश्य उस आदमी ने देखा। उसने कहा कमाल हो गया, इस बुगले ने मछली को उछाल करके और सटक लिया, कमाल हो गया, इसने इसे कैसे कर लिया। उसके मन में ये बात प्रश्न बन करके घूमने लगी। कहीं आसपास में कोई तिनका पड़ा था, थोड़ा था, बड़ा सा मोटा सा। उसने देखो होता कहीं, उसने वो लिया और यूं उछाला और मुंह खोला, उसके आंख पर आकर बड़ा दर्द, मरने का काम हो गया। क्या कर दिया? बोले बुगले ने ये काम कर दिया और मैं ये काम नहीं कर सकता। अपने पर गुस्सा भी आया उसको। और उस दिन के बाद में उसने ये काम हर रोज करना शुरू कर दिया। कोई चीज हो ले, उछाले और मुंह में लेने की कोशिश करे। कभी माथे को लगी, कभी नाक को लगी, कभी बराबर से गुजर गई, कभी कुछ हो गया, ऐसे हुआ। लेकिन कुछ दिनों के अभ्यास के बाद में उसका हाथ थोड़ा जमना शुरू हुआ। वो उछाले और चीज मुंह में आ जाए और वो पकड़। उसने अपनी ये प्रैक्टिस थी वो और बढ़ा ली। और एक दिन उसके जीवन में ऐसा आया कि वह
तलवार को उछाल करके मुंह में पकड़ लेता, दांतों में पकड़ लेता। अभ्यास ऐसी चीज होती है, करत करत अभ्यास से सब सिद्ध हो जाता है। उसने इतना बड़ा काम करना शुरू कर दिया, फिर उसने तमाशा बना लिया इसका। लोग पैसे देने लगे, वो तमाशा दिखाने लगा। लोग बड़ा आश्चर्य मानते हुए तलवार उछाल कर और मुंह में पकड़ लेना मौत से खेलने के बराबर। उसकी ये प्रसिद्धि राज दरबार तक पहुंच गई कि ये एक ऐसा आदमी है, तलवार उछाल करके और मुंह में पकड़ लेना। राजा ने कहा नहीं, मुश्किल है। बोले उसको बुलवाया जा सकता है। राजा ने उसको बुलवा ही नहीं। उससे कहा भी तुम सुना ऐसा करते हो? बोले हाँ जी। बोले ये खेल हमें दिखा सकते हो? हमें दिखाओ। बोले दिखा दूंगा महाराज। उसके पास तलवार थी। राजा बोला नहीं ये नहीं, ये हो सकता भौंथरी हो, कुछ हो, ये नहीं, हमारी वाली तलवार लो। बोले लाओ जी। राजा ने अपनी तलवार दी, तीखी तलवार, दुधारी तलवार, भयंकर। उसने लेकर उंगली के ऊपर खड़ी करी, उत्तोलित की थोड़ी, और जोर से फेंकी आकाश में। और जब वो गिरने लगे उसने मुंह खोला और दांतों में पकड़। लोगों ने तो तालियां पीटी, राजा भी देखता रह गया और एक गजब कर दिया इसने। ये तलवार तो वैसे भी हाथ में पकड़े तो उंगली कट जाए, इतनी तीखी, और इसे दांतों में पकड़ ली, कमाल कर दिया। राजा बोला कलाकार तुझे भरपूर इनाम देंगे, इतनी बड़ी कला तूने दिखा दी, पर एक बात तो बता तेरा गुरु कौन है? हंस दिया, मेरा गुरु तो कोई भी नहीं। बोले भाई ये बात नहीं हो सकती, बिना गुरु के ज्ञान नहीं आ सकता। तुम गुरु का नाम छिपा रही हो, अपने गुरु का नाम बता, छिपाते क्यों? नहीं जी तो मेरी प्रैक्टिस है, मैंने कोई गुरु नहीं बनाया। राजा बोला भाई हमने तो यही सुना कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। चलो एक बार फिर से दिखाओ अपनी कला, हम देखें तुम्हारी दोबारा से कला। उसने फिर से उत्तोलित किया, उसको उंगली पर रखकर फेंका, मुंह खोला, इस बार मुंह कट गया, खूनम खून हो गया। राजा बोला झूठ बोला ना, गुरु का नाम छिपाया, गुरु की आशातना करी, गुरु की अवहेलना करी, ये तो होना ही था। तूने बताया क्यों नहीं हमारे को गुरु कौन है? बोलने की स्थिति होगा, अभी बता अपने गुरु का नाम। बोला जी मेरा गुरु एक बगुला है। कौन है? उससे सीखी थी मैंने ये कला, जो सीखी उसको देख करके सीखी, वो मेरा गुरु है। राजा ने इनाम दे दिया और कहा कभी गुरु का नाम मत छिपाना। ये कहानी क्या बता रही है कि गुरु की जो विनय और भक्ति है वो व्यक्ति को ऊपर उठाती है। और कोई ये सोचता हो कि मैं ही हो गया कलाकार, मैं ही ज्ञानी हो गया, मैं ऐसा हो गया, बंधुओं वो व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो सकता। एक कहावत है, जहां पांव गुरु राखे, जहां पांव गुरु राखे चेला राखे माथ। गुरु ने जब पांव रख दिया, चेले का धर्म और फर्ज है कि वहां पर माथा टिका दे। गुरु के प्रति इतनी भक्ति, इतनी विनय और इतनी श्रद्धा होनी चाहिए। बंधुओं आज का ये दिन यही प्रेरणा देता है कि गुरु के प्रति श्रद्धा रखो, विनय रखो। गुरु ने ज्ञान दिया है, गुरु ने रास्ता दिखाया है, मुक्ति पथ दिया है, गुरु ने धर्म बताया है, गुरु के प्रति श्रद्धा रखो। ये गुरुडम्बाद नहीं है, ये सच्चाई है कि गुरु के आशीर्वाद से जीवन में व्यक्ति आगे बढ़ा करता है। अतः बंधुओं आज ये दो बातें, दो अवसर हमारे सामने हैं। चातुर्मास का आज प्रारंभ दिवस है। अतः आप सब भाई बहनों को, श्रावक श्राविकाओं को निमंत्रण है कि आपने इस चातुर्मास से लाभ उठाना है। और लाभ किस रूप में? जप के रूप में, तप के रूप में, साधना के रूप में, ज्ञान आराधना के रूप में। हम चाहते हैं कि भी आप इस चातुर्मास से लाभान्वित हों। कोई भाई 25 बोल सीखना चाहे, कोई बहन, कोई भाई
कोई प्रतिक्रमण सीखना चाहें उसको समय देंगे, कोशिश करेंगे ताकि वो सीख पाए। स्वाध्याय का क्रम पीछे चला था, बीच में कुछ व्यवधान सा हो गया, पुनः उसे शुरू करेंगे तो स्वाध्याय का लाभ ले सकते हैं। और जो आप सीखना समझना चाहें वो सिखाया समझाया जा सकता है। तो अधिक से अधिक धर्म लाभ उठाना। प्रवचन में आप सबकी उपस्थिति आमंत्रित भी है और प्रेरणा भी है। आओ और धर्म लाभ लो। भाई बहनों, जितना धर्म लाभ लोगे उतना ही सुंदर और अच्छा होगा। मैं यूँ तो और भी चर्चाओं को फैला सकता हूँ, कह सकता हूँ, लेकिन इसके साथ मैं विराम चाहूँगा कि भी धर्म ध्यान करना है। इसी में चातुर्मास की सफलता है। उन पंक्तियों को एक बार फिर दोहराते हैं। आया चातुर्मास है, सबके मन उल्लास है, सबके मन आना 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 मुक्ति पथ पाना है, आना 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 मुक्ति पथ। इसलिए सब भाई बहनें आमंत्रित हैं। आओ धर्म लाभ लो। और चातुर्मास में घर घर जाप का कार्यक्रम शुरू हुआ है, करने जा रहे हैं। आज 24 घंटे का जाप यहाँ जैन स्थानक में है और कल से घरों में शुरू होगा। कोई घर ऐसा न रहे जिसमें जाप न हो। विशेष रूप से बहनों को संबोधित कर रहा हूँ। बहनों, बड़ा अच्छा होता है, बड़ा शुभ होता है, बड़ा मंगल होता है जाप का करवाना। घर में जाप का होना आनंद और मंगल छा जाता है घर के अंदर। अतः हर भाई बहन अवश्य में जाप करवाने का ध्यान रखे। और इसके साथ में हमने कुछ और धर्म प्रवृत्तियां भी शुरू की हैं, जिसमें प्रतिदिन आइंबिल तप की साधना है, तेली तप का पचखान है। सहयोग दो और चातुर्मास का को रंग के साथ में रंगो, ऐसी भावना करते हैं। एक और प्रेरणा दे रहा हूँ, वो ये है कि नमोकार मंत्र का 1.25 लाख जाप कोई प्रारंभ करना चाहे तो उसके पर्चे ले लें। चातुर्मास काल में अगर 10 मालाएँ हर रोज करेंगे उनका 1.25 लाख जाप पूरा हो सकता है, वो लाभ उठा सकते हैं। ये पर्चे हैं जिनमें बिंदी बिंदी भरी जाती हैं। अगर इसको पूरा भर लिया जाए तो 1.25 लाख जाप पूरा हो जाता है। जो मैं उठा खुशियों से मौसम का तराना, देखो प्यासे नैनों से जब मुखमंडल है सुहाना, मंगल दियों से करते हैं, मंगल दियों से करते हैं हम तेरा ही अर्चन। पलक बिठाए बैठे हैं हम, पाने को शुभ दर्शन। के गीत सब गाओ, श्री गुरुदेव आए हैं, श्री गुरुदेव आए हैं। झुका के शीश सब गाओ, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। करो स्वागत हृदय से सब, गुरु ज्ञानी पधारे हैं। शरण में जो भी आया है उसे मिलते किनारे हैं। सोया भाग्य जगाने श्री गुरुदेव आए हैं, श्री गुरुदेव आए हैं। मेरे गुरुवर, मेरे गुरुवर, मेरे गुरुवर
सुस्वागतम 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 करते हैं हम आपका सुस्वागतम। आपके शुभ आगमन पर, आपके शुभ आगमन पर हृदय से आपका अभिनंदनम अभिनंदनम। सुस्वागतम सुस्वागतम। और अब सुनील बिजली जी जो गुरुदेव के प्रति अगाध श्रद्धा रखते हुए गुरु चरणों में आई हैं, वो अपने भावों को रखेंगे। सुनील बिजली। इस चतुर्मास को, हाँ इस चतुर्मास को कुछ खास बनाना होगा। तप और त्याग से, हाँ तप और त्याग से इतिहास रचाना होगा इस चतुर्मास में। आप गाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। गाओगे ना? आप सभी गाएंगे ना? इस चतुर्मास में कुछ खास बनाना होगा। तप और त्याग से, हाँ तप और त्याग से इतिहास रचाना होगा इस चतुर्मास। गुरु दमदार जहाँ चेले भी दमदार वहाँ, लगते हैं मेले वहाँ, मनते हैं त्योहार वहाँ। ऐसे मेले के लिए, हाँ जी ऐसे मेले के लिए मेल बढ़ाना होगा। ऐसे मेले के लिए, हाँ ऐसे मेले के लिए मेल बढ़ाना होगा। तप और त्याग से, तप और त्याग से इतिहास इस चतुर्मास में। गुरुओं ने जो भी कहा ध्यान से कितना है सुना, ध्यान से जितना है सुना, उसमें से हमने क्या चुना। जो चुना उसको हमें, हाँ जी जो चुना उसको हमें करके दिखाना होगा इस चतुर्मास में। कुछ खास बनाना होगा। तप और त्याग से, हाँ तप और त्याग से इतिहास रचाना होगा इस चतुर्मास में। गुरु सिखलाते हमें दुनिया में जीने की कला। आपके संग में हो, संग आए उनका भी भला। आपको साथ में क्या करना है? आपको साथ में औरों को मिलाना होगा इस चतुर्मास में। आपको साथ में लाना ना सबको, तो कह दीजिए एक बार बिल्कुल। आपको साथ में औरों को भी लाना होगा इस चतुर्मास में। चत्तारि मंगलम अर्यंता मंगलम
सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चत्तारी रघुत्तमा अरिहंता रघुत्तमा सिद्धा रघुत्तमा साहू रघुत्तमा केवली प्रणतो धम्मो रघुत्तमो चत्तारि शरणं प्रविज्यामि अरिहन्ते शरणं प्रविज्यामि सिद्धे शरणं प्रविज्यामि साहू शरणं प्रविज्यामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रविज्यामि ये चार शरण दुख और न शरणा कोई होगा जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद होगा उसका सदा ही मंगल होगा। मंगल आशीर्वाद मंगल आशीर्वाद।